सीएम योगी आदित्यनाथ इंडिगो फ्लाइट का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट भरेगी उड़ान। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बैठक। संगठन और सरकार के वरिष्ठ नेता मंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 3 दिवसीय अमेठी दौरा। अयोध्या से आए अक्षत वितरित करेंगे स्मृति ईरानी। मुजफ्फरखाना में भी करेंगे अक्षत वितरण। आज से कांग्रेस का प्रदेश में जोनल संवाद कार्यशाला और 18 जनवरी तक 6 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन। जोन के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव की रहेगी मौजूदगी। प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों को मिलेगा अद्भुत प्रसाद। जन्मभूमि की मिट्टी, सरयू जल, 100 ग्राम का लड्डू। अयोध्या में 10 करोड़ से बनेगी टेंट सिटी। यूपी के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी। बारिश थमी, ठंड और बढ़ी। 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट। लखनऊ से 9 फ्लाइट लेट रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं हम खबरों के साथ में। शीतलहर से कांपा पूरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सतम जारी है। यूपी के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी। बारिश थमी और अब ठंड और बढ़ने वाली है। यूपी के 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट देखने को मिल रहा है। ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ी है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की बात और कहीं कहीं पर घना कोहरा पड़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर में कोल्ड डे का अलर्ट। शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी अलर्ट नजर आ रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में भी ठंड और गलन देखने को मिल रही है। 12 जनवरी से आपको बता दें कि 16 जनवरी तक प्रदेश में और बढ़ने वाली है ठंड। ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर यूपी के 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट देखने को मिल रहा है। शीतलहर के चलते लोग घरों में कैद नजर आ रहे हैं। ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी ठंड और गलन बढ़ी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। शीतलहर से कांपा पूरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। यूपी के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बारिश हालांकि थम गई है लेकिन ठंड और बढ़ने वाली है। तो यूपी के 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। तो ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी ठंड और गलन देखने को मिल रही है।
उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप के चलते लोग घरों में कैद। कोहरे की घनी चादर लोगों को परेशान कर रही है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूपी के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यूपी के 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। और पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, देखिए मुख्यमंत्री की विभिन्न तस्वीरें भी आपको दिखाई। हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, वर्चुअल माध्यम से वो इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोहरे की घनी चादर पूरे उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। इस कोहरे के चलते ट्रेनें और फ्लाइट्स भी लेट और कई रद्द भी बताई जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी के 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, मेरठ में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और आज कोहरे का भी कहर देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है, चेतावनी जारी हुई है। लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए, हालांकि मेरठ में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरा भी लगातार अपना विकराल रूप जो है वो धारण कर रहा है। सबसे ज्यादा समस्या है कोहरे की वजह से हाईवे पर हो रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोहरा बढ़ रहा है उससे जो वाहनों की रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी एक हादसा हुआ था और आज सुबह भी एक हादसा हुआ है जिसमें 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोहरा जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से हादसे भी शुरू हो गए हैं और लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए मेरठ में प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है। 14 जनवरी तक मेरठ के स्कूल जो है कक्षा 12 तक के वो बंद रखे गए हैं और कक्षा 12 के बाद के जो स्कूल है, कॉलेज है, उन्हें 10 बजे से खोलने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही मेरठ का जो तमाम प्रशासन है वो भी ठंड से बचाने के लिए लोगों को, चाहे अलाव की व्यवस्था की बात हो, रेन बसेरे कुछ दुरुस्त करने की बात हो, जिला प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। साथ ही जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी बढ़ता जा रहा है उसको देखकर ट्रेन जो है उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रेनों में भी समय में बदलाव हुआ है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है।
तो हालांकि जिस तरीके से अब कोल्ड अलर्ट की जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है, उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उन्हें भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जो रोजमर्रा के काम करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं उन्हें भी ठंड से छुटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जो है वो हम देख पा रहे हैं। हालांकि बारिश से देखिए लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन राजू हम देख पा रहे हैं कि जो शीत लहर है ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। प्रशासन ने इस ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन मेरठ का लगातार अलर्ट है, रेड बसेरों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। साथ ही अलाव की व्यवस्था भी जो मेरठ के मुख्य चौराहे है, ग्रामीण क्षेत्र के चौराहे है, वहां पर करने में जुटा हुआ है। नगर निगम की बात करें या नगर पालिका की बात करें, तमाम जो अधिकारी है सब जो है ठंड से लोगों को बचाने के प्रयास में जुटे हुए। अधिकारियों ने भी दिशा निर्देश दिए है कि कोई भी लापरवाही किसी भी कीमत पर ना बरती जाए। अगर कोई भी लापरवाही बरता हुआ पाया गया, किसी की भी लापरवाही निकलकर सामने आई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के डीएम लगातार सड़कों पर रात को निकलते हैं और रेन बसेरों का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे वो उस पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। अब इससे पहले भी नगर निगम के अधिकारी भी सड़कों पर निकले और लगातार उन्होंने निरीक्षण किया। मेरठ की सीडीओ भी लगातार निरीक्षण कर रही है रेन बसेरों का, और तमाम जो सुविधाएं है रेन बसेरों में उन्हें चुस्त दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए राजू। तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि शीतलहर से जो ठंड का प्रकोप है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यूपी के 41 ज़िलों में आपको बता दें कि ठंड साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर ठंड को लेकर अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला कानपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता शामली से है। अभिनव का पहले रुक कर रहे थे। अभिनव, कानपुर में भी हम देख पा रहे हैं कि ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए हैं। नगर निगम ने कितनी व्यवस्था की है राहगीरों के लिए, ठंड से बचने के लिए क्या इंतजाम सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज कोहरा भी काफी घना दिखाई दे रहा है, इसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी काफी हद तक थम गई है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों तक बारिश हुई शहर में और उसके बाद जो ठंड है वो फिर बढ़ी और ज्यादा बढ़ी। और आज की बात करें तो आज सुबह लगभग 9 बजे भी लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला के चल रहे थे, तो विजिबिलिटी कम हो चुकी थी। तो और गलन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों की बात करें तो जो सड़कों पे जो लोग हैं वो अपने ठंड से बचाव के लिए खुद ही उपाय कर रहे हैं। खुद ही लकड़ियों की व्यवस्था करी है। हाँ, नगर निगम व्यवस्था कराई है लोगों के लिए, लेकिन कई ऐसे प्रमुख चौराहे हैं जहां पर अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। कई जगहों पे नई रैन बसेरों को सुधरवाया गया है। रैन बसेरे भी अभी ऐसे ही है। बीच में डीएम निकले थे सड़कों पे, उन्होंने निरीक्षण किया था। रात के समय निकले तो उन्होंने कई जगहों पे निरीक्षण किया, कई रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उनमें उसके बाद उन्होंने कई निर्देश दिए अधिकारियों को लेकर, और उन्होंने अभी तक सड़कों पे कई ऐसी जगह जहाँ पे उन्होंने व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोग खुद ही लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। सड़क किनारे जो लोग रहते हैं वो खुद ही आग जला रहे हैं, आग जलाकर उससे अपनी जो सर्दी है उसको बिल्कुल, साफ तौर पर लोग अपने लिए किस तरीके से सर्दी के से बचाव करना है उसको लेकर लगातार लोग खुद इंतजाम करते हुए नजर आए कई जगहों पर। दीपक कुमार शामली से हमारे साथ में है। दीपक, बताया जा रहा है कि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 8वीं तक के स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही साथ लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आज एक बार फिर से, कल क्योंकि हमने देखा था कि धूप से थोड़ी राहत लोगों को मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से गलन, शीतलहर और कोहरे ने लोगों की समस्याओं को और इस ठंड को बढ़ा दिया है। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है क्या हमारी? तो दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आम खबर आपको बता दें, जहां पर 16 जनवरी तक प्रदेश में ठंड और बढ़ने वाली है और शीतलहर से कांप उठा उत्तर प्रदेश।
तो दीपक तक आवाज नहीं मिल पा रही। अभिनव के पास एक बार फिर से आते हैं। अभिनव, देखिए आपने कहा कि प्रशासन की ओर से कई जगहों पर इंतजाम तो है, लेकिन कई जगहों पर व्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं। अभिनव, आज जो हमने देखा कि कई जगहों पर ट्रेनें भी लेट चल रही हैं क्योंकि सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई, इसलिए वाहनों की रफ्तार पर भी काफी ज्यादा ब्रेक लग गया है, इसलिए आवाजाही भी काफी हद तक प्रभावित हुई है, आवागमन भी काफी हद तक प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। अभिनव, देखिए बिल्कुल, अगर रेल यातायात की बात करें तो उसमें इस वक्त ट्रेनें काफी ज्यादा लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें ऐसे हैं जिनको उनको भी धीमे करा गया है। यही अगर बसों की बात करें तो बस अड्डों पे भी इस समय ठंड की वजह से काफी ज्यादा सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहां पे भी जो बसों की रफ्तार है उनको भी धीमी कर दिया गया है। बसें भी काफी ज्यादा लेट चल रही हैं। तो यातायात की बात करें, शहर में अगर सड़कों की बात करें तो शहर में जो लोग अपने घरों से थोड़ा उनको जल्दी निकलना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार जो है वो लोगों ने धीमी कर दी है। कोहरे को देखते हुए, ठंड को देखते हुए, शीतलहर इतनी चल रही है जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यातायात पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर बारिश थमी है, लेकिन अब ठंड अभी और बढ़ने वाली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर आपको हम बता दें। और पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम में ठंड एक बार फिर से बढ़ चुकी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे यूपी बीजेपी की लखनऊ में बैठक होगी। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे बैठक और यूपी भाजपा की बैठक संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के रणनीति प्रबंधन को लेकर मंथन होगा और 2 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होगी बैठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, नरेंद्र कश्यप, सुरेश खन्ना, 12 से ज्यादा बैठक में मंत्री शामिल होने की बात सामने आई है। और बीजेपी मुख्यालय में आपको बता दें कि नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। तो नेताओं की बड़ी बैठक होनी है, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर राज्य वित्त आयोग का गठन जल्द होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा प्रस्ताव, सरकार जल्द करेगी छठे राज्य वित्त आयोग का गठन। आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों के नाम होंगे। पूर्व के आयोगों के गठन में भी ऐसा ही किया गया था। गठन के बाद आयोग का कार्यकाल 3 साल होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गठन के बाद आयोग का कार्यकाल 3 साल होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। सरकार जल्द करेगी छठे राज्य वित्त आयोग का गठन। तो जल्द गठन होने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके। कौशलेंद्र, गठन किए जाने की बात सामने आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? जी देखिए, पहले
है कि ये एक पद खाली थे, इसके राज्य वित्त आयोग के गठन की जो है पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें आप देखेंगे जो है कि एक अध्यक्ष और 2 नामित सदस्य होंगे। उसके लिए एक फाइल योगी सरकार के पास, मुख्यमंत्री योगी के पास भेजी गई है वित्त आयोग द्वारा। वहां से जो फाइल पास होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि 6वें वित्त आयोग के जो है गठन के लिए आखिर में कौन से निर्णय मुख्यमंत्री योगी लेते हैं, उन्हीं से वहां पे काम किया जाएगा। क्योंकि एक जो वित्त आयोग गठन का होता है उसी के आधार पर पूरे यूपी सरकार का जो वित्त विभाग होता है वो चलता है। वित्त विभाग के पास जो फाइल जो भी आती है, हर विभागों का लेखा जोखा जो होता है, जैसे कि किस विभाग को कितना फंड जाना है, वो पूरा निर्णय वहीं से होता है। जब वित्त आयोग का गठन होगा तो उसके जो अध्यक्ष और जो होंगे वो पूरे उसकी देख में निगरानी में पूरा काम होगा। यूपी सरकार के यूपी सरकार और वित्त विभाग के बीच में जो गठन जो समन्वय का काम होता है वो वित्त आयोग ही करता है। तो वित्त आयोग के गठन के बाद जो है सभी विभागों में जो फंड कहाँ पे कम है या उनको कितना फंड दिया जाना चाहिए, उसका जो ऑडिट पूरा लेखा जोखा है पूरा उनके पास रहेगा। ठीक है क्वेश्चन बनेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पूर्व के आयोगों के गठन में भी ऐसा ही कुछ किया गया था और बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गठन के बाद आयोग का कार्यकाल 3 साल होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग में सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन की दी गई बधाई। सपा सदस्य अब्दुल अजीम ने लगाई होर्डिंग में डिंपल यादव को बताया भावी मुख्यमंत्री। 15 जनवरी को डिंपल यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन से पहले पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और यह हम जानकारी आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। जन्मदिन से पहले पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग की बात सामने आई है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लगातार बने हुए। कौशलेंद्र, देखिए एक तरफ डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई के लिए अभी से होर्डिंग्स तो लगी गई है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी इन होर्डिंग्स में दिखाया गया है, ये काफी कुछ कह रहा है। हालांकि फिलहाल समाजवादी पार्टी को काफी मेहनत और जद्दोजहद करने की जरूरत ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन लोकसभा एक और मौका है समाजवादी पार्टी को साबित कर पाने का, अपने आप को, अपने वोट बैंक को, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने को। क्या लग रहा है, क्या कुछ परफॉर्मेंस रहने वाली, और साथ ही जो तस्वीर में लिखा गया काफी मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो बड़े पूरे जोश और होश में रहते हैं और उनका जो है जो कारनामा वो अलग टाइप का होता है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे किसी कार्यकर्ता ने जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के गेट के बाहर एक तस्वीर लगाई थी जिसमें श्री राम मंदिर की पूरी प्रतिमूर्ति का छाप दिया गया था। उसको भी लेके समाजवादी पार्टी ने खंडन किया, उसका जो है जवाब आया। अब क्या है, कार्यकर्ता उनको भावी डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पे वो बधाई संदेश दे रहे हैं। और आपको बताएं कि अभी मैनपुरी से उपचुनाव जब हुए थे तो जो कि वहाँ पे मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, वहाँ से जो है जब उनके खत्म होने के बाद वो सीट खाली तो वहाँ से डिंपल यादव सांसद के चुनाव लड़ी और वहाँ से सांसद बनी। अब कार्यकर्ताओं का जो एक रुख है कि अखिलेश यादव केंद्र की सरकार में जो है केंद्र में जाएंगे और मुख्यमंत्री के लिए डिंपल यादव का नाम आगे आने लगे हैं। अब इनको देखते हुए इन कार्यकर्ताओं का जो जोश है, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है वो देखिए इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी अभी भी उसमें शामिल है, सीटों को बंटवारे के लेकर भी मंथन चल रहा है। तो लोग उस कार्यकर्ता जो है वो जोश में जो है कुछ भी वहाँ पे अपनी तरफ से जो भी बधाई संदेश जिस तरह से देना चाहते वो दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि जैसे एक मांग होती थी कि केंद्र में अखिलेश यादव पीएम भावी पीएम अखिलेश यादव के पोस्टर और बैनर जो है वायरल हुए थे, उसके बाद जो है लोगों को उम्मीद लगी कि अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करेंगे और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी डिंपल यादव करेंगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी अभी बयान नहीं आया है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बोर्ड वहाँ पे अपना लगा के होर्डिंग लगा के लोग अपने हिसाब से उनको बधाई संदेश देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह खबर जहां पर होर्डिंग में सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन की बधाई भी दी गई है।
लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर गाज। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले 382 शिक्षक बर्खास्त होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां बर्खास्तगी की बात सामने आई है। और हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, जहां पर फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी नौकरी करने वालों पर गाज गिरने की बात सामने आई है और इस तरह से अब ये बड़ा एक्शन लेने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम गाजियाबाद से बताते हैं, जहां ज्वेलरी की दुकान में 60 लाख की चोरी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 20 चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की। लोहे की रॉड और सरिया लेकर सड़कों पर घूमते रहे चोर। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के सेवाधाम इलाके का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो शटर तोड़कर चोरी करने का वीडियो सामने आया है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं। शटर को तोड़कर यहां पर चोर पहुंचे और चोरी करते नजर आए। प्रयागराज से खबर आपको हम बताते हैं। माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हुई। श्रद्धालु स्थानीयों के लिए नंबर जारी किए गए हैं। स्नानार्थियों के लिए नंबर जारी किए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाने की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर, माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए नंबर जारी